हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि cos a प्लस b बराबर cos a गुनी cos b माइनस sin a गुनी sin b है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है। साथ ही बच्चों cos 30 डिग्री का मान √3/2 के बराबर होता है, जो कि बराबर होता है बच्चों साइन 60 डिग्री के भी। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है, जो कि साइन 30 डिग्री के भी बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्रश्न के बाएं पक्ष अर्थात LHS हमें क्या दे रखा है, तो यह हमें दे रखा है कॉस a प्लस बी। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो a का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस b का मान क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा LHS बराबर कॉस 90 डिग्री। बच्चों देखो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, अर्थात यहाँ से बच्चों हमें LHS क्या प्राप्त हो गया तो 0 के बराबर। अब बच्चों हम RHS की बात करें अर्थात दाएं पक्ष की बात करें तो दाएं पक्ष हमें क्या दे रखा है, तो देखो कॉस a गुनी कॉस b माइनस साइन a गुनी साइन b। अब बच्चों यहाँ पर हम a और b का मान रखेंगे तो a का मान यहाँ पर क्या रखना है तो 30 डिग्री तथा b का मान क्या रखना है तो 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस 30 डिग्री गुनी कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री गुनी साइन 60 डिग्री। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखो यहाँ पे √3/2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 गुना साइन 60 डिग्री का मान √3/2। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। बच्चों देखो यहाँ पर प्लस का √3/4 से बच्चों माइनस का √3/4 कट जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों हमें RHS बराबर प्राप्त हो गया 0 के, जो कि LHS के बराबर है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों पक्ष अर्थात बाएं पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दोनों पक्षों को सिद्ध किया बराबर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।